हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और अगले 3 दिन की एनर्जीज क्या रहेगी। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नंबर 5, नंबर 15 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। इस वक्त तो आपके पर्सन मुझे बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं, टूट चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, रो रहे हैं, आपको याद कर 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 परेशान है। इन्होंने जो आपके साथ मिसबिहेवियर किया है वही इस पर्सन करंट में वो बातें याद कर रहे हैं जब इन्होंने आपको, जो कि होता है ना, आपकी जिंदगी से भाग गए थे। आपने इनको बहुत रोकने की कोशिश करी थी, अपने साइड से बहुत एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन आपके पर्सन रुके नहीं थे। आपके पर्सन उस सीन को करंट में अपने दिमाग में चला रहे हैं कि काश वो आपके लिए उस टाइम पे रुके होते तो इनकी जिंदगी आज कितनी रिलैक्स होती। ठीक है, इस वक्त ये बहुत बहुत दिल से आपके लिए जो कि एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि जो एनर्जीज आप इनके अंदर है ना इस रिश्ते में, गिविंग या रिसीविंग की एनर्जीज, इस रिश्ते को बैलेंस करने की, अब वो आपके अंदर नहीं है। ठीक है, इनको आपके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। इनको लग रहा है करंट में कि जैसे कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपसे जब छोड़कर चले गए थे, आपको जब इस पर्सन ने डिस्टेंस दिया था, इन्होंने बहुत एंजॉय किया है। मतलब लिटरली 2-3 महीनों तक ये पर्सन आपको सिर्फ जलाते ही रहे कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है। सोशल मीडिया पे इतने इतने अपडेट्स डाले इस पर्सन ने कि आपने यकीन कर लिया कि ये पर्सन सच में अब कभी लौटने वाले नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में वो थॉट्स बार बार आ रहे हैं कि इनको कैसे ऐसे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए आपके साथ, जिनसे वो इतना प्यार करते हैं, उसका दिल तोड़ते वक्त इनको शर्म कैसे नहीं आई। ठीक है, अब ये खुद हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं क्योंकि इनका दिल रो रहा है आपके लिए, लेकिन ये आपको दिखा भी नहीं सकते, आपको बता भी नहीं सकते क्योंकि आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपका बिहेवियर बदल चुका है। अब हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे, लेकिन आप इनकी फ्रेंडशिप के ऑफर को भी नहीं स्वीकार करोगे। ठीक है, क्योंकि जिससे आप दिल से प्यार करते थे, आपका फिजिकल होता था नहीं, आप दोनों एक दूसरे को इतना सेटिस्फाइड करते थे, तो ऐसे रिश्ते में फ्रेंडशिप कैसे चल सकती है, ये आपको पता है। इस वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि क्योंकि थर्ड पार्टी है और जो कि थर्ड पार्टी अभी तक जो कि हटी नहीं है, तो आपके पर्सन को अपना, पहले तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। हर बार इनको जब भी आपके साथ कुछ अच्छा करने का दिल करे, ये पहले अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि करंट में आपसे बात करेंगे और अगर फ्रेंडशिप का ऑफर करेंगे, आप इनके ऑफर को नहीं स्वीकार करोगे। और जैसे आप चाहते हो वैसे अगर बोलना है, वैसे अगर कम्युनिकेट करना है, और सबसे मेन है कि आपको दुनिया के सामने अपनाना है। ठीक है, सोशलाइज करना है आपका रिश्ता, जो कि आपके पर्सन नहीं करना चाहते। ठीक है, तो रो रहे हैं, बेचैनी बहुत ज्यादा है, डर लग रहा है, लेकिन आपके बिना जीने की कोशिश इस पर्सन की हो रही है। ठीक है, ये कंफ्यूज है थर्ड पार्टी में और आप में। अभी भी इनको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए आप बेटर हो कि थर्ड पार्टी। ठीक है, लेकिन पता नहीं इनका दिल ऐसा क्यों करता है कि आपको जाने नहीं देना चाहिए, आप इस रिश्ते से जा रहे हो, आप इस पर्सन को भूल रहे हो, आप इनको अब पहले जैसे एनर्जीज नहीं दोगे, और इनको लग रहा है कि इसी वजह से, मतलब आप नहीं रुकोगे, ऐसा इनको लग रहा है, जिस वजह से इनकी तरफ से भी मूव ऑन की एनर्जीज है। ये पर्सन पहले ही आपको छोड़कर जा चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए, करंट में वापस आने का दिल कर रहा है, लेकिन एज अ फ्रेंड आना चाहते हैं, जो कि आप इनका ऑफर स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है, और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आपके लिए इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, ये इनको अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ना चाहते मोहन की एनर्जी, मतलब कि ये आपके लिए एफर्ट्स लगाकर देखना चाहेंगे। हो सकता है कि इनका नियर फ्यूचर आपको अगले 2-4-5 दिन में कुछ कॉल मैसेज आ जाए जहां पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा रिलैक्स रहोगे, आप इनको बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर ही रिप्लाई करोगे। ठीक है, आप इनको कहोगे कि देखो, अगर तुझे नहीं कुछ अच्छा लग रहा, अगर तू मेरे लिए इतनी तकलीफ लेकर मेरे पास आ रहा है और तू इतना परेशान है तेरी जिंदगी में, तो मुझे तुझे तकलीफ नहीं देनी है। तो जहां पर है वहां पर खुश रहे, मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक
ठीक है, मैंने बहुत रो लिया, रो रो कर मेरे अब आंसू भी सूख चुके हैं और अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम्हारे साथ कैसे बिहेवियर करना है, इवन दुनिया के साथ कैसे बिहेवियर करना है, कौन कैसे किसको ट्रीट करता है, कौन कैसे किस तरह से इमोशंस के साथ खेलता है, अब मुझे समझ में आ चुका है। जैसे कि आप इनको लिटरली कह रहे हो कि तू जा, अब जहाँ पे जाना है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपकी तरफ से स्टॉकिंग एनर्जी जिस पर्सन को फील होती है, हो सकता है कि गलती से आप इनका अकाउंट चेक करते हो सोशल मीडिया का और जो कि इनको मैसेज चला जाता होगा। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत स्टॉक करते हो और अगर ये बात करने की कोशिश करे तो आप इनको मना करते हो, आप इनको समझने से मना करते हो, आप इनको कहते हो कि ये चले जाए, आपको इनके साथ अब रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर आप इनको स्टॉक क्यों कर रहे हो? इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इनको कह रहे हो कि अभी आपने पहचान लिया है कि ये पर्सन की नीयत कैसी है और ये आपके लिए अच्छे पर्सन नहीं है, इनके साथ आपका कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है। हो सकता है कि आप इनको ऐसा गुस्से में कह रहे हो, ठीक है, लेकिन इनको ये सच लग रहा है कि आपने ऐसे मान लिया है। इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज्यादा अकेलापन करंट में फील हो रहा है। ठीक है, अकेलेपन से ये पर्सन जो कि बहुत परेशान हो चुके हैं, ये रिश्ता करंट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, ना तो ये आपकी कोई बात मान पा रहे और ना ही थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से निकाल पा रहे। ठीक है, इवन अगर थर्ड पार्टी इनके मम्मी पापा है तो उनके अपोजिट तो ये जा ही नहीं सकते, भले ये मर जाए, ये लॉस्ट हो जाए, ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने मम्मी पापा के ऑपोजिट नहीं जा सकते। उतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन के अंदर आपके लिए लड़ने की। ठीक है, इसी वजह से पहले तो ना चाहते मोहन की एनर्जीज है, लेकिन अगर इनके मम्मी पापा ऑब्स्टैकल है तो फिर इस पर्सन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है मोहन करने के अलावा। ठीक है, क्योंकि आप नहीं मानने वाले हो जैसे ये चाहते हैं वैसा रिश्ता, मतलब कि ये आपके सामने दोस्ती का प्रपोजल रखना चाहते करंट में और आप नहीं मानोगे, आप अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करोगे जो कि रह नहीं पा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर दोस्ती बनना है तो इससे अच्छा है कि अगर दोस्ती बनना है तो मैं क्यों तुझे अपनी एनर्जीज दूं, तू जहां पर है वहीं पे रहे, तू तो मेरे एनर्जीज के लिए, मेरे प्यार के लिए जिंदगी भर तरसेगा। अब आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज है, आप इस पर्सन से भाग रहे हो। ठीक है, आपने भी डिसाइड कर लिया है कि अब आपको इस रिश्ते में बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, अगर गिविंग या रिसीविंग की एनर्जीज आ रही है, आप जैसे प्यार दोगे, अगर आपको सामने से वैसे प्यार मिलेगा तो ही आप इस रिश्ते में जाओगे। और यहाँ पे सिर्फ आप प्यार दो और आपके पर्सन सिर्फ मजबूरी 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 करते रहे तो आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। यहाँ पे सेंटर में ही है, आप दोनों ही इस रिश्ते से एक दूसरे को जो छोड़ने का डिसाइड कर रहे हो ना, वो इच्छा नहीं है लेकिन छोड़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ना आप अपने पर्सन के लिए कुछ कर पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन कुछ कर पा रहे। ठीक है, आपके पर्सन तो कंफ्यूज है करंट में, लेकिन आपका डिसीजन हो चुका है। ठीक है, आपके पर्सन अपने घर वालों के अपोजिट जाएंगे नहीं, तो ये मूव ऑन करके ही रहेंगे और ये नहीं आएगा तो आप भी इस पर्सन को अब धोखा दे दोगे। ठीक है, चांसेस स्ट्रांग है कि आप भी अब किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको इस पर्सन की रियलिटी समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो आपने भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया इस रिश्ते से मूव ऑन करने का, या आपके पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, इनकी हिम्मत टूट रही है आपके बिना, या आपको ऑफर करना चाहते लेकिन आप इनका ऑफर नहीं स्वीकारोगे, ऐसे इनको करंट में लग रहा है। ठीक है, ये इस वक्त में अगले 3 दिन की एनर्जीज क्या रहेगी इनके रिश्ते में, गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते में अगले 3 दिन की एनर्जीज क्या रहेगी। अगर अगले 3 दिन की बात करूं, बहुत ज्यादा इस पर्सन को आपका अट्रैक्शन रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा और ये पर्सन जो कि आपको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे कि बात भी ऐसे करेंगे ना जैसे कि आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बात ऐसे करेंगे कि ईगो में रहेंगे और बताएंगे कि इनको इस रिश्ते में आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, कुछ इनको इम्पोर्टेंट आपको बताना है, लेकिन बातों में जो कि प्यार वाली एनर्जीज फील नहीं होगी, गुरूर, गुस्सा, ईगो, ये फील होगा आपको। तो आपको बहुत गुस्सा आएगा इस पर्सन से, ऐसी बात होगा। ठीक है, आप क्यों मिलोगे इनसे, आपका डिसीजन तो फिक्स है, चाहे जो हो जाए अब इस पर्सन के सामने झुकना नहीं है, अब इनको झुकाना है, ये आपने तय कर लिया है। ठीक है, तो अगले 3 दिन में आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन की तरफ से टेक्स्ट मैसेज आने वाला है, मिलने के लिए बुलाने के भी चांसेस है, लेकिन आप इस पर्सन को सामने से मना करोगे क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो इस पर्सन से बहुत प्यार किया, लेकिन इस पर्सन ने आपके प्यार का बहुत मजाक उड़ाया है। ठीक है, और आप इनको अब और चांस नहीं देना चाहते आपका मजाक बनाने के लिए। आप नाराज रहोगे अगले 3 दिन, अकेलापन आपके अंदर बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को वैसी एनर्जीज नहीं दोगे जो सच्ची है। ठीक है,
आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो लेकिन आप इनको दिखाना बंद कर चुके हो, और आपके पर्सन आपको, जैसे कि अगर आप इनको मना कर दोगे, चांसेस स्ट्रांग है कि आप मना ही करोगे, ठीक है। और आप मना कर दोगे तो ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज्यादा और ज्यादा पैशनेटली फील करेंगे, और ज्यादा मिस करेंगे, और ज्यादा इनको लगेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे मेरा ऑफर स्वीकार करना चाहिए था, इसे इसे मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए, मैं इसके लिए सब कुछ बेटर करूंगा, मैं इससे शादी भी करूंगा, मैं सब कुछ सही करूंगा, लेकिन अभी इसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, इनको ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका क्या होगा, अगले 3 दिनों में आपके पर्सन आपसे बात तो करेंगे, लेकिन आप इनको ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे जिससे कि आपके पर्सन आपको नेगेटिव रिप्लाई ही करेंगे, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े के चांसेस भी बढ़ा लोगे आप, ऐसा कुछ होगा आपकी साइड से, ठीक है। मतलब ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, और आप इस रिश्ते में जो कि इनको सवाल पूछ पूछ कर और ज्यादा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको अब इनकी जबान से सुनना वही है जो आप सुनना चाहते हो, इस तरह से एनर्जीज है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। 2 ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव करना है, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं यस आपके पर्सन बर्डम में है, स्ट्रेस टेंशन में है, आपके बिना खुश नहीं है, लालच इस पर्सन के दिल और दिमाग में इनके घर वालों ने भर दिया है, लेकिन इस एनर्जी से आपके पर्सन अब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको ऑफर कर रहे, मिलने के लिए बुला रहे हैं, और जो कि प्रॉब्लम अभी भी इनकी फैमिली है, तो आपको करंट पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने प्यार पे भरोसा रखो, क्योंकि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, यूनिवर्स ने आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। भले थर्ड पार्टी रोमांटिक भी है, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए इस थर्ड पार्टी को जरूर छोड़ेंगे। करंट में ये कंफ्यूज है, लेकिन नियर फ्यूचर इनका कंफ्यूजन हटेगा, ठीक है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इस पर्सन को एक चांस तो देना बनता है आपका, ठीक है। रियूनियन 100% होगा अगर आप इस पर्सन को एक चांस देते हो तो, और इनको समझने की कोशिश करते हो तो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं एंजल कार्ड्स से कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, करंट में आपको क्या जानना जरूरी है। सेक्सुअल यूनियन, रिफ्लेक्शन, 100% आप लोगों का सेक्सुअल यूनियन होने वाला है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिररिंग एनर्जीज दे रहे हो, जो आपको फील हो रहा है ना, आपके पर्सन को भी वही एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है। आप दोनों का दिल कर रहा है एक दूसरे को मिलकर कुछ टाइम, रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। ओनली टाइम विल टेल, यस अगर आप इस पर्सन को स्पेस देते हो और इनके हिसाब से आपके पास आने देते हो ना, ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट बनकर आपके पास आएंगे, ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, ठीक है। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर विथ दोज यू लव। 100% आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको करंट में दुनिया की वजह से, घर वालों की वजह से, थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स की वजह से एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, सेपरेशन में रहना पड़ता है, लेकिन आपकी सोल्स कभी भी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, ना पहले कभी हुई है, ना अब होगी, और ना ही किसी जन्म में होगी। आप हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहोगे। तो ये मत सोचो कि ये पर्सन आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके हैं, कभी भी नहीं। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। आप इस दुनिया से भी चले जाओगे फिर भी आप दोनों का मिलना लिखा है, ठीक है। करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये जो भी नो कांटेक्ट आया है कुछ टाइम के लिए आया है, हमेशा के लिए नहीं है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। यस आपको पता है, अपने दिल से पूछो, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अपने दिल की आवाज सुनो, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसे वक्त में आपको अपने दिल की आवाज सुननी है। आपका दिल आपको राइट ही डिसीजन लेने के लिए कहेगा, ठीक है। आपका दिल जो कहेगा आप वो करो, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।